हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम। सो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक्सक्रेशन होता क्या है। तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड आवर बॉडी फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग मीडियम। मीन्स व्हाट, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे बॉडी के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट यूजफुल नहीं है, तो उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो जिस प्रोसेस से हमारे बॉडी से वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, वो जो बाहर निकलेंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रेशन प्रोसेस। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो एक्सक्रेशन प्रोसेस है ये बहुत टाइप्स का होता है। एमिनोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है, यूरियोटेलिक होता है। तो एमिनोटेलिक में क्या होता है, अमोनिया का रिमूवल होता है। यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड का रिमूवल होता है। यूरियोटेलिक में क्या होता है, यूरिया का रिमूवल होता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट यूरियोटेलिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूरिया होता है। तो जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटोरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट यूरियोटेलिज्म। सो यूरियोटेलिज्म में क्या होता है, रिमूवल ऑफ यूरिया होता है। मीन्स व्हाट, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट होता है उसमें यूरिया रिमूव होता है। क्यों? यूरिया इज द लेस टॉक्सिक देन एमोनिया। एमोनिया से क्या होता है, यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है और ये वाटर में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है। किसके कंपैरिजन में? एमोनिया के कंपैरिजन में। तो इनसाइड ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये जो यूरिया जो प्रोड्यूस होता है वो लेस टॉक्सिक होता है और वाटर में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हम यूरिन को काफ़ी देर तक कंट्रोल करके अंदर हमारे बॉडी के हम रख सकते हैं। ये हमारे लिए कम टॉक्सिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो हमारे एक्सक्रेशन में क्या होता है, यूरिया का रिमूवल होता है। दैट्स वाई आर एक्सक्रेटोरीज process is also called as यूरियोटेलिज्म। मीन्स व्हाट, इन आर एक्सक्रेशन यूरिया इज रिमूव्ड। तो मेनली क्या होता है, एक्सक्रेशन प्रोसेस में जो ऑर्गन यूज होता है वो है हमारा किडनी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो है अबाउट किडनी। सो किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का पोजीशन क्या है, किडनी का वेट क्या है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग उसका साइज क्या है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सो किडनी जो है उसका जो नंबर है क्या है यहाँ पे 2। सो किडनी क्या है, ह्यूमन बीइंग में 2 होता है। उसका कलर जो है वो है डार्क रेड इन कलर। उसका जो शेप है वो है बीन शेप्ड। बीन हम सब खाते हैं, हम सबको पता है कि बीन का शेप क्या होता है। तो लाइक दैट बीन क्या होता है, हमारा किडनी जो होता है वैसे ही दिखाई देता है। किडनी का जो साइज है वो क्या है, वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है एंड 3 सेंटीमीटर थिक है। इसका जो साइज है वो सब केसेस में वो सेम है। मीन्स सब ह्यूमन बींग्स में उसका जो साइज है वो सेम रहेगा। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये एक एवरेज ह्यूमन किडनी का साइज लिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि हमारा जो ह्यूमन किडनी है उसका लेंथ क्या है, उसका वाइड कितना है, उसका थिकनेस कितना है। तो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। इसका जो वेट है वो एडल्ट मेल में है अबाउट 150 ग्राम्स एंड एडल्ट फीमेल में है अबाउट 135 ग्राम्स। ये एक एवरेज वैल्यू लिया गया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडल्ट मेल का जो किडनी है उसका वेट कितना है। सो द आंसर विल बी 150 ग्राम। एडल्ट फीमेल का वेट कितना है, सो द आंसर विल बी 135 ग्राम। देन नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ द किडनी। सो पोजीशन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स एंटीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल सीलम। एब्डोमेन कहाँ पे है हमें पता है, हमारे पेट का जो निचला हिस्सा है दैट इज द एब्डोमिनल पार्ट। तो वहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्डोमिनल सीलम। तो सीलम के एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, हमारे जो दोनों किडनी है, बोथ राइट एंड लेफ्ट किडनी, वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो जो राइट किडनी जो है वो क्या होता है, स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन। मीन्स व्हाट, जो किडनी हमारा राइट वाला है वो हमेशा लेफ्ट किडनी से क्या होता है, थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है। क्यों? इसका रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीवर। ह्यूमन लीवर जो है वो टुवर्ड्स द राइट किडनी प्रेजेंट होता है। मीन्स व्हाट, राइट किडनी के ऊपर वो जस्ट प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में स्लाइटली लोअर पोजीशन में प्रेजेंट होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारा जो राइट किडनी है वो टुवर्ड्स लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे क्यों होता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लीवर टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। देन टाइप, सो ह्यूमन किडनी क्या है, इट इज अ मेटानेफ्रिक टाइप। मेटानेफ्रिक मीन्स व्हाट,
शॉर्ट हमारा जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं किडनी के डेवलपमेंट के। पहला तो है प्रोनेफ्रिक, दूसरा जो है वो है मेसोनेफ्रिक, तीसरा जो है वो है हमारा मेटानेफ्रिक टाइप। सो मेटानेफ्रिक क्या है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप है। मीन्स व्हाट, दिस इज द परमानेंट टाइप ऑफ किडनी। मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या होता है, किडनी का जो है वो फाइनल डेवलपमेंट हो जाता है और ये परमानेंट किडनी है। मीन्स व्हाट, ये कभी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस को और क्रॉस नहीं करेगा। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ किडनी। सो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग जो किडनी है दैट इज द मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। मीन्स व्हाट, इट इज द परमानेंट टाइप ऑफ किडनी जो कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और ये क्या करता है, ह्यूमन एक्सक्रीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। यहाँ पे मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया है ह्यूमन किडनी का और उसका मैंने पोस्टीरियर व्यू लिया है। पोस्टीरियर मीन्स हम पीछे साइड से देखेंगे कि किडनी जो होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कैसे विजिबल होता है। सो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स क्या होता है, हम हमेशा अपसाइड डाउन उसका सेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो किडनी है वो कैसे दिखाई देता है। तो हमारा जो किडनी होता है उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, दैट आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज रीनल फेसिया। यहाँ पे मैंने डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दैट इज कॉल्ड एज द रीनल फेसिया, जो कि क्या है, वन टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंजरी। उसके नीचे क्या होता है, हमारा एक अनदर लेयर ऑफ कवरिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ करके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये पार्ट जो है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज एडिपोज कैप्सूल। तो ये क्या करता है, ये भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंजरी। उसके नीचे क्या होता है, एक अनदर लेयर ऑफ कवरिंग प्रेजेंट होता है, ये जो डबल लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल। ये भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम भी क्या है, ये भी किडनी को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑली देखा जाए तो हमारा जो किडनी है वो 3 कवरिंग से कवर्ड है। पहला आउटर मोस्ट जो है दैट इज द रीनल फेसिया, उसके नीचे जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज द एडिपोज कैप्सूल, और सबसे जो इनर मोस्ट वाला कवरिंग जो है दैट इज द रीनल कैप्सूल। तो ये तीनों क्या करेंगे, किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंजरी। तो हमारा जो ह्यूमन किडनी है उसका इंटरनल पार्ट जो है, दैट इंटरनल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। आउटर जोन जो है, आउटर जोन को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। सो दिस पार्ट इज द कॉर्टेक्स पार्ट। और इनर मोस्ट पार्ट जो होता है हमारा, दैट इनर पार्ट इज कॉल्ड एज द मेड्यूला पार्ट। सो ये वाला पार्ट जो है आउटर मोस्ट वाला, दिस इज द कॉर्टेक्स जोन, और उसके बाद जो इनर वाला पार्ट है दैट इज द मेड्यूला जोन। सो कॉर्टेक्स जोन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा डार्कर इन कलर होता है। किसके कंपेरिजन में, मेड्यूला के कंपेरिजन में। सो मेड्यूला जो होता है वो थोड़ा सा लाइटर इन कलर होता है। तो हमारा जो इनर जोन है किडनी का वो 2 जोन्स में डिवाइड होगा, आउटर कॉर्टेक्स जोन एंड इनर मेड्यूला जोन। सो कॉर्टेक्स जोन जो है दैट इज डार्कर इन कलर, किसके कंपैरिजन में, मेड्यूला के कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट हमारा जो मतलब यहाँ पे मेड्यूला पार्ट है, ये मेड्यूला पार्ट जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है डिफरेंट नंबर्स ऑफ कॉनिकल पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर में। सो ये यहाँ पे मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है। ये जो कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड। तो ये हमारा मेड्यूला का पार्ट है। तो मेड्यूलर पार्ट जो है वो हमारा कॉनिकल पिरामिडल शेप्ड में वो डिवाइडेड होता है, एंड दोज कॉनिकल पिरामिडल शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है दिस इज आर कॉर्टेक्स जोन। सो ये कॉर्टेक्स जोन जो होता है वो टुवार्ड्स द मेड्यूला थोड़ा सा ये क्या होता है, यहाँ पे एक्सटेंडेड होके प्रेजेंट होता है। मीन्स व्हाट, दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स जो कि कहाँ पे प्रोजेक्टेड हुआ है, टुवार्ड्स द मेड्यूला जोन, एंड दिस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। मीन्स व्हाट, ये जो कॉर्टेक्स पार्ट जो टुवार्ड्स द मेड्यूला थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंडेड होके यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो हमारा फर्दर मेड्यूला पार्ट जो होता है, जहाँ पे हमारे मेड्यूलरी पिरामिड प्रेजेंट होते हैं, इनका कनेक्शन होता है माइनर कैलिसेस में। मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैंने जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो जो स्मॉलर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका मेड्यूलरी पिरामिड के साथ कनेक्शन है, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज माइनर कैलिसेस, जो कि दोनों ही किडनी में प्रेजेंट होते हैं। एंड ईच किडनी में इनका नंबर क्या होता है, 7 to 13 इन नंबर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार नीट में भी आ चुका है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो माइनर कैलिसेस का नंबर जो होता है वो कितना होता है, सो द आंसर विल बी 7 to 13 इन नंबर इन ईच किडनी। मीन्स व्हाट, एक एक किडनी में इनका नंबर क्या होगा, 7 से
13 होगा। देन ये जो माइनर कैलिसेस है इनका कनेक्शन होता है थ्रू फर्दर मेजर कैलिसेस में, मीन्स व्हाट, ये जो स्मॉलर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स है इनका कनेक्शन होता है एक ब्रॉडर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे ये जो स्मॉलर ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनका कनेक्शन होता है ब्रॉडर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में। दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मेजर कैलिसेस। तो ये मेजर कैलिसेस भी क्या होते हैं, दोनों किडनी में प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच किडनी में इनका नंबर क्या होता है 2 to 3 इन नंबर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 है, यहाँ पे 2 मेन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ये है पहला वाला, ये है सेकेंड वाला। सो इसका नंबर जो होता है वो क्या होता है 2 to 3 होता है इन ईच किडनी। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आ भी सकते हैं। तो ये जो मेजर कैलिसेस है इनका कनेक्शन होता है थ्रू फर्दर अ कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। यहाँ पे हमारा जो मेजर कैलिसेस है इसका कनेक्शन होता है, ये फर्दर एक्सटेंडेड होता है थ्रू अ कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द रीनल पेल्विस, जिसका कनेक्शन फर्दर होता है यूरेटर के साथ, एंड यूरेटर जाके फिर कनेक्ट होगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर के साथ। तो मैंने बोला था कि ह्यूमन किडनी जो होता है वो एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो किडनी का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ये सिमिलरली एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी के क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक कॉन्केविटी और नॉच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो दिस कॉन्केविटी मीन्स व्हाट, दिस पार्ट, ये जहाँ से अंदर घुसा हुआ है, दिस कॉन्केविटी और द नॉच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइलम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइलस। तो ये हाइलम के थ्रू क्या होता है, ये थोड़ा सा अंदर की साइड ये घुसा हुआ होता है। और ये हाइलम में ही क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे मैंने 2 ब्लड वेसल्स ड्रॉ किए हैं। पहला वाला जो है दैट इज द रीनल आर्टरी, एंड सेकेंड वाला जो है दैट इज द रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है इनसाइड द किडनी। यहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, एंड वहाँ से जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा थ्रू रीनल वेन, और रीनल वेन के थ्रू वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लंग्स में, जहाँ पे वो प्योरीफाइड होके फिर अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा बोथ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन है या फिर अदर जो भी ब्लड वेसल्स या फिर ब्लड कैपिलरीज है उनका सबका एंट्री कहाँ इनसाइड द किडनी किसके थ्रू होता है, थ्रू हाइलम। सो ये हाइलम वाले पार्ट से ही क्या होंगे, ये ब्लड वेसल्स जो है वो एंटर करेंगे इनसाइड द। सो हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं इनसाइड द किडनी, उनका एंट्री जो होता है वो होता है थ्रू हाइलम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, और वी कैन से द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। अगर इस रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।